नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज़ के बारे में, नाम है सुल्तान ऑफ दिल्ली। आई है ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। इसके क्रिएटर हैं मिलन लुथरिया, डायरेक्टर हैं मिलन लुथरिया और सुपरन वर्मा। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। इस सीरीज़ की कहानी शुरू होती है पार्टीशन से। अर्जुन अपने परिवार के साथ पाकिस्तान में रहता था, वहाँ दंगे फैल चुके हैं और एक दिन दंगाइयों ने उसके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। बचे केवल दो लोग, अर्जुन और उसके डैडी, और ये लोग जैसे तैसे भाग करके इंडिया पहुँच गए। भारत में आकर के ये पहुँचे दिल्ली और यहाँ एक रिफ्यूज़ी कैंप में ये रहने लगे। और रिफ्यूजी कैंप में कई तरह की समस्याएं थी और इन समस्याओं के खिलाफ पहली आवाज़ अर्जुन ने यहीं उठाई थी। फिर जब वो बड़ा हुआ तो वो जगन सेठ के लिए काम करने लगा और वहीं उसकी दोस्ती हो गई बंगाली के साथ, और फिर इन लोगों ने मिल करके कई कारनामे किए। तो दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वो बेहद ही साधारण कहानी है। ये एक पुराने दौर की कहानी तो है ही, पुरानी कहानी भी है। ऐसी कई चीज़ें हम पहले देख चुके हैं फिल्मों में और सीरीज में। इसके अलावा इसकी राइटिंग और डायरेक्शन भी आप सिंपल ही पाते हैं, कोई ऐसा कमाल हमको दिखता नहीं। और ये जो सीरीज़ है ये एक मसाला एंटरटेनर है, तो इसमें सारे मसाले आपको मिलेंगे। जैसे कि एक जो हीरो है वो अपराध की दुनिया में चला जाता है और वो शून्य से लेकर के शिखर तक पहुंचता है। फिर इसमें राइवलरी भी है, इसमें रोमांस भी है, इसमें आइटम सॉन्ग भी है और इसमें कुछ एक्शन भी आपको दिखता है। और यहाँ जो भी मसाले हो सकते हैं वो सब आपको दिखते हैं। और दोस्तों यहाँ जो ये सीरीज़ है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत इम्प्रेस कर सके, और कई बार ऐसा भी लगता है कि मतलब कुछ भी हमारे सामने हो रहा है। और यहाँ बहुत सारे फार्मूले भी पुराने ज़माने के यूज़ किए गए हैं और बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि अर्जुन का एक दुश्मन बन जाता है राजेंद्र। अब वो क्यों दुश्मन बना है पता नहीं। राजेंद्र का जो सपना है वो है कि वो एक बड़ा आदमी बने, उसकी हुकूमत हो, और उसके लिए वो कुछ अपनी दोस्ती वगैरह गांठता है। लेकिन जहाँ वो दोस्ती कर रहा है वहाँ फिर वो तो नंबर 2, 3, 4 बन के ही रह जा रहा है। तो क्या 2, 3, 4 बन करके वो राजा बनना चाह रहा था? या फिर हम देखते हैं कि अर्जुन के जो पिता हैं, अर्जुन उनको एक दिन छोड़ देता है, फिर वो एक दिन अचानक उसको मिल जाते हैं और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो उसको मार भी डालता है। तो यहाँ बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखेंगी। अब देखिए कि अर्जुन और सभी लोग तो दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन जब वो निकलते हैं डिलीवरी के लिए तो अचानक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मुंबई की भी दिखेंगी। तो यहाँ जैसे लगता है कि एक एफर्ट तो डालने की कोशिश की है मेकर्स ने, डायरेक्टर ने, लेकिन वो कहीं से वर्क नहीं करता, कहीं हमको इम्प्रेस नहीं करता और ना ही ये सीरीज़ कभी इंगेज करती है। कैरेक्टर में भी कोई डेप्थ आपको नहीं दिखता, डायलॉग साधारण है। अब हरलीन सेठी के कैरेक्टर को देख करके तो सबसे ज़्यादा तरस आता है। शुरू में आपको ये दिखती हैं और फिर ऐसा लगता है कि मेकर्स इनको भूल ही गए, फिर लास्ट के 1-2 एपिसोड में ये आपको नज़र आती है। तो ये जो सीरीज़ है दोस्तों ये कहीं उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती है, एकदम ही सिंपल, एकदम ही कहिए कि एवरेज ये सीरीज़ है। हालांकि जो अदाकारी का पैमाना है वो ज़रूर ठीक है। ताहिर राज भसीन आपको ठीक दिखते हैं, अंजुम शर्मा दिखते हैं, और इन लोगों की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, जो इनकी दोस्ती है, वो ज़रूर हमको देख के अच्छी लगती है। इसके अलावा विनय पाठक हैं, अनुप्रिया गोयनका, मोनी राय, निशांत दहिया, तो अपना अपना पार्ट इन लोगों ने ठीक ढंग से ज़रूर किया है। सिनेमेटोग्राफी आपको साधारण दिखती है और यहाँ जो एक्शन के दृश्य हैं वो भी ओवर ड्रामेटिक दिखते हैं। बैकग्राउंड स्कोर कहीं कहीं ठीक लगता है, फिर अचानक उसमें हा 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 की आवाज़ आने लगती है और जो भी इंप्रेशन अच्छा पड़ा था वो सब गुरगोबर हो जाता है। एक गाना जरूर मुझे इसमें अच्छा लगा। 9 एपिसोड्स आए हैं 40-45 मिनट के आसपास, और इसमें शराब है, किसिंग है, सेक्स है, तो फैमिली और बच्चों के साथ तो नहीं ही देख सकते। और ये जो सीरीज़ है दोस्तों
मतलब अगर आप मसाला एंटरटेनर, मास एंटरटेनर मान के भी ले तो भी एवरेज से ज़्यादा ये नहीं बैठती। मेरी रेटिंग है 5 में से 2.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।